शुभ संध्या बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं फिर से जेएमएस 2025 स्ट्रेट लाइन जनवरी शिफ्ट का पीवाईक्यू। चलिए पढ़ते हैं। If alpha is equal to 1 plus summation r equal to 1 to 6 minus 3 to the power r minus 1 12c 2r minus 1, then the distance of the point 12 comma root 3 from the line alpha x minus root 3y plus 1 is equal to 0। बेटा हमें इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो सीधी सी बात है x की जगह 12 और y की जगह रूट 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा ओनली प्रॉब्लम क्या है, अल्फा। अगर हमें अल्फा मिल जाए तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस तो बहुत इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अल्फा दिया है बेटा, ये आपका बाइनोमियल में है। अब जरा बाइनोमियल के एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं बोलूं 1 प्लस एक्स होल पावर n, सर आप क्या करने वाले हैं बच्चों, अगर आप r की वैल्यू 1 रखें तो 2 माइनस 1 1 आता है। फिर अगर आप r की वैल्यू 2 रखें तो 2 2 जब 4 4 माइनस 1 3। तो बेटा 1 3 5 7, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एनसीआर में जो आपका r आएगा वो हमेशा ऑड आएगा, और फिर आपका यहाँ पे एक ही टर्म दिख रहा है ना। तो अगर हम बाइनोमियल में चले 1 प्लस एक्स पावर n पे, तो आप क्या लिखते हैं nc0 nc1 x पावर 1 nc2 x पावर 2 डॉट डॉट डॉट, और बेटा 1 माइनस एक्स होल पावर n को क्या लिखते हैं nc0 माइनस nc1 x पावर 1 प्लस nc2 x पावर 2। एक और लिख लेते हैं बेटा nc3 x पावर 3, और यहां पे भी लिख देंगे बच्चों nc3 x पावर 3। बच्चों हमें आप देखिए r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 nc1 चाहिए, मतलब हमें nc1 चाहिए। फिर r की वैल्यू 2 रखिए, 2 2 जब 4 माइनस 1 मतलब 3 चाहिए। तो हमें ये टर्म्स चाहिए हैं बेटा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टर्म्स कट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशंस माइनस करने पड़ेंगे बेटा। 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n। ठीक है बच्चों, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए बेटा nc0 माइनस nc0 कट, nc1x प्लस nc1x 2 टाइम्स nc1x। बेटा फिर ये कट हो जाएंगे nc3x³ प्लस nc3x³। तो क्या मैं कह सकता हूं कि nc1x प्लस nc3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारे 2 टाइम्स बच जाएंगे बच्चों। करेक्ट। अब बच्चों होता क्या है कि nc1 बेटा जो यहां पे आता है वही यहां पे आता है, जो यहां पे आता है वही यहां पे आता है। अब अपने क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू द पावर 6 माइनस 3 टू द पावर r माइनस 1 12c 2r माइनस 1। बेटा ncr x पावर r, तो बेटा अगर x पावर r को देखें तो यहाँ पे 2r माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी बेटा 2r माइनस 1 आना चाहिए। अब इसको अगर 2r माइनस 1 लिखना है बेटा तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको कुछ ऐसे बनाओ कि उसका स्क्वायर माइनस 3 आ जाए। तो देखिए बेटा माइनस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू माइनस 1। बेटा 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर, और माइनस 1 को लिख सकते हो बेटा आयोटा का स्क्वायर। इमेजिनरी नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं ना आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। बताइए मैंने माइनस 3 की जगह क्या लिखना है, रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 6 माइनस 3 की जगह बेटा मैं लिख रहा हूं रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर टू दी होल पावर बेटा r माइनस 1 12c 2r माइनस 1। बेटा आप जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1 प्लस r इक्वल टू 1 टू 6 रूट 3 आयोटा पावर 2r माइनस 2। अब बेटा देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2r माइनस 2 है, बट यहाँ पे कितना है 2r माइनस 1। तो बेटा एक काम करिए, रूट 3 आयोटा की पावर माइनस 1 अलग से लिख दीजिए। देखिए 2r माइनस 2 था ना ये, तो 2r माइनस 1 इंटू माइनस 1, देखिए पावर ऐड करेंगे तो सेम आएगा 12c 2r माइनस 1 1 प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू x रूट 3 आयोटा 2r माइनस 1। बेटे ये रूट 3 आयोटा होल पावर माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 12c 2r माइनस 1 अपॉन रूट 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको जरा गौर से देखें। मैं क्या करने वाला हूं बेटे, 1 प्लस समेशन, अब बेटा r इक्वल टू 1 टू 3 आप रखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, गौर से देखिएगा। एक तो आप इसको देखिए 1 बाय रूट 3 आयोटा से कोई लेना देना नहीं है, इसको बाहर कर दीजिए।
इसको देखिएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to 6 रूट 3, हाँ पहले इसको लिखते हैं बेटा 12c 2r माइनस 1 इंटू रूट 3 आयोटा पावर 2r माइनस 1। अब बेटा देखिए r की वैल्यू 1 रखिए तो क्या बनेगा 12c 1 रूट 3 आयोटा पावर 1, फिर 12c 3 रूट 3 आयोटा पावर 3। तो आप गौर से देखो बेटा ये ऐसा बन रहा है क्या nc1x प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो बेटा अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका टेक्निकली ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n, और बेटा ये 2 को आप नीचे लिख लीजिए ऐसे। देखो r इक्वल टू 1 से 6 है ना आपका एक्सटेंशन, आप 1 रखेंगे तो ये बनेगा 12c1 रूट 3 आयोटा पावर 1 प्लस पुट r इज इक्वल टू 2 12c3 रूट 3 आयोटा पावर 3 प्लस, देखो मैं लिख के देता हूं बेटा, आप r की वैल्यू रखते जाइए तो क्या बनेगा देखिए यहां से 12c1 रूट 3 आयोटा पावर 1 समेशन मींस प्लस 12c3 रूट 3 आयोटा पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट में बेटा आप r इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 टू 12 12 माइनस 1 11 12c11 रूट 3 आयोटा पावर 11। बच्चों आप देखिए nc1 nc3 nc ऑड नंबर, हां तो देखिए ना nc1 nc3 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों आप यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस x, बेटा अपना x कितना है रूट 3 आयोटा। तो लिखते हैं बच्चों एक बार अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय रूट 3 आयोटा, और बेटा इसको हम कैसे लिख देंगे 1 प्लस x मतलब 1 प्लस रूट 3 आयोटा, करेक्ट, होल पावर n। n मतलब बेटा जो यहां पे होता है देखिए इसको n बोलते हैं, ये n इधर आता है तो n अपना कितना बच्चों 12 माइनस 1 माइनस x होल पावर, तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा पावर 12 होल डिवाइड बाय 2। बच्चे 2 हमने जो नीचे डिवाइड बाय 2 है इस 2 को इधर लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 आयोटा। बेटे एक काम करिए आप इसके अंदर 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे आप अंदर 2 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर का 2 बेटा कॉमन ले लेंगे 12 पावर के साथ, और डिनोमिनेटर का 2 बेटा अपन ऐसे ही लिख देंगे बस रूट 3 आयोटा बाय 2 होल पावर 12 माइनस, बेटा यहां भी ब्रैकेट के अंदर 2 by 2 करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 2 by 2। तो जैसे आप 2 by 2 करेंगे तो ये बनेगा 1 by 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 होल पावर 12, और बेटा ये नीचे वाला 2 तो 2 पावर 12 है, बाहर भी बेटा 2 पावर 12 आएगा ऐसे। अब 2 पावर 12 बच्चे दोनों में से कॉमन, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 12 अपॉन 2 रूट 3 आयोटा, और ये बन जाएगा बेटा 1 by 2 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 होल पावर 12 माइनस 1 by 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 होल पावर 12। बच्चों अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं cos 60 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन, बेटा इसको लिख सकते हैं sin 60। अब बच्चों यहां पे ये जो आपका 1 by 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 है, बेटा इसको देखिएगा डी मोइवर्स थ्योरम का यूज कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं बच्चों डी मोइवर्स थ्योरम का यूज, और डी मोइवर्स थ्योरम में बीच में जो होता है प्लस आता है यूजुअली। तो अब जरा देखते हैं बेटा इन दोनों को प्लस कैसे लिख सकता हूं। बेटा ये तो ओके है cos 60 हाफ हो जाएगा, बट ये माइनस sin 60 आ रहा है, मतलब कैसे आ रहा है बेटा ये आपके पास जो sin थीटा है बेटा वो माइनस का रूट 3 by 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n, तो cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ठीक है। तो अभी ये कितना होगा बच्चों यहां से अगर आप इसको देखोगे तो ये होगा माइनस का sin 60, बट बेटा आपको ऐसा लिखना है जिसमें cos और sin दोनों आ जाए, cos पॉजिटिव रहे और sin नेगेटिव। बेटा sin आपका नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, मतलब मुझे इसको बेटा कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा क्या sin 2 पाई माइनस पाई बाई 3, देखिए sin 360 माइनस थीटा माइनस sin थीटा, और बेटा ऐसे ही मैं 1 by 2 को लिखूंगा, अगर cos थीटा मेरे पास बच्चे 1 by 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 2 पाई माइनस 60, क्योंकि 2 पाई माइनस 60 cos में cos 60 हो जाएगा 1 by 2। तो अगर बेटा इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos 5 पाई बाई 3, और बच्चे ये आएगा sin 5 पाई बाई 3। तो बच्चों देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin
5π/3 होल पावर 12। और बेटा एक 2 पावर से 2 पावर कट जाएगा, ये आएगा 2 पावर 11/√3 आयोटा। अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 11/√3 आयोटा। बच्चों cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n, तो ये डिमाइवर्स होता है, ये n आपका बेटा एंगल में मल्टीप्लाई होता है, तो cos 12 into π/3 cos 4π। सिमिलरली बेटा i sin 4π। ठीक है, चलिए माइनस बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो cos 12 जैसे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 20π माइनस आयोटा sin 12 से बेटा मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 20π। अब बच्चों एक बात बताइए, साइन जो है 20π, मतलब क्या ये इन दोनों को देखिए क्या ये जीरो हो जाएंगे? और cos 20π और cos 4π का क्या होगा देखते हैं। 1 प्लस 2 पावर 11/√3 आयोटा। बेटा cos 4π, क्या इसको cos 2 into 2π लिख सकते हैं क्या? प्लस आयोटा sin 2 into 2π माइनस cos 10 into 2π माइनस आयोटा sin 10 into 2π। ठीक है बेटा, चलिए इसको क्लोज ब्रैकेट करते हैं ऐसे। अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 11/√3 आयोटा। बेटा cos का साइकिल 2 टाइम्स चला रहे हो 2π पे, मतलब एक बार 2π, दो बार 2π, तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि आप ऐसे देखो बच्चों, यहाँ आप 0 पे है और आपने एक बार 2π चलाया तो इसी को 2π कहते हैं, और फिर 2 टाइम्स 2π का मतलब दोबारा दूसरी साइकिल चलाइए बेटा ऐसे, तो क्या आप दोबारा cos 0 पे आ जाएंगे। cos 0 होता है 1 प्लस आयोटा sin 2 into 2π। बेटा sin की साइकिल 2 टाइम्स चलाना है 2π में, तो एक बार 2π, दो बार 2π, तो आप sin 0 पे आ जाएंगे। sin 0 होता है बेटा 0 माइनस cos 10 टाइम्स 2π, तो बेटा एक बार 2π, दो बार 2π, जितने बार भी 2π चलाए cos 0 में आता है, तो बेटा cos 0 हो जाएगा 1 माइनस आयोटा sin 10 टाइम्स 2π, ये हो जाएगा बेटा sin 0। बेटा -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा 1 प्लस 2 पावर 11/√3 आयोटा इंटू 0 यानी कि 1। तो बच्चों आप अगर देखें यहां से तो अल्फा की वैल्यू फाइनली हमारे पास जो है 1 आई है। देखिए कैसे आई है, ये बेटा 0 0 एंड -1 प्लस 1 कट हो गया 0, अल्फा कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो हमारी लाइन कितनी आ गई बेटा, सो लाइन x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा अपनी जो लाइन है इस पे 12, √3 से डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। p इज इक्वल टू क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर न्यूमरेटर मॉडुलस के अंदर। तो बेटा x की जगह 12 माइनस √3 into √3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बेटा √3 into √3 3 हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 प्लस 1, और बेटा √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 4 बेटा 2, तो 12 प्लस 1 13 माइनस 3 बेटा 10/2। तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आई 5। आई थिंक बेटा ओवरऑल आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।